हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, ह्यूमंस के अंदर वन पेयर टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है, अब ये टेस्टिस क्या होता है? तो जो टेस्टिस होता है ये मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये है कि ये मेल के अंदर गैमेट्स बनाता है, स्पर्म बनाता है। साथ में ये मेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल की बॉडी में डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे हेयर्स आना, फेस पे मूछें आना, ठीक है, बॉडी मस्कुलर होना, तो इन सबको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं होती है। टेस्टिस जो होती है आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। अब ये जो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जा रही है तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। सर, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये आउटसाइड ऑफ बॉडी क्यों है? भाई, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो सकती है, हमारे एब्डोमेन के अंदर हो सकती है। बॉडी ने इसको बाहर ही क्यों रखा है? क्योंकि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में बनता है स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। और टेस्टिस के अंदर स्पर्म को बनने के लिए 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। और जब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है तो वहां पर टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री जब टेम्परेचर कम होता है तो इस टेम्परेचर पे टेस्टिस के अंदर जो डिफरेंट तरीके के एंजाइम्स होते हैं वो टेस्टिस के अंदर क्या बनवाते हैं? स्पर्म बनवाते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो टेस्टिस होता है अगर वो एब्डोमेन के अंदर होता तो वहां पर उसका टेम्परेचर कितना होता? 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म नहीं बनता है। ठीक है, यही रीजन है स्टूडेंट्स, ये बोला जाता है कि जो लैपटॉप्स होते हैं कभी भी पैर पे रख के, थाइस पे रख के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप्स के अंदर से बहुत सारी हीट रिलीज होती है। जब बहुत सारी हीट रिलीज होती है तो जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और जब टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गर्म पानी से अगर कोई लगातार नहाता है, बाथ टब के अंदर लगातार बैठा हुआ है, लंबे टाइम तक नहा रहा है, तो भी क्या होगा? टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कम हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये रेकमेंड किया जाता है कि ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। बहुत सारे ठंडे पानी से नहाने के बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? जिनमें से एक बेनिफिट्स ये भी है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, वन पेयर टेस्टिस तो है। टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोल रहे हैं। टेस्टिस का 2 काम है। पहला काम है स्पर्म बनाना। क्या बनाना? स्पर्म। दूसरा मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो चेंजेस होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मूछें आना, बॉडी मस्कुलर होना, ठीक है, वॉइस का क्रैक होना, ये जो डिफरेंट तरीके के मेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं, इन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। और ये कैरेक्टर किसकी वजह से आ रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आ रहा है। और ये हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है? ये हार्मोन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टिस, ये इस हार्मोन को क्या करता है? बनाता है। तो आप ध्यान रखें, टेस्टिस का 2 काम है। पहला काम है स्पर्म बनाना, दूसरा मेल सेक्स हार्मोन को क्या करना? रिलीज करना। अब स्टूडेंट्स, अब आपको ये आइडिया लग गया कि ये जो टेस्टिस है वो कहाँ पर है? स्क्रोटम में है, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में है। अब जैसे ही स्पर्म, होता क्या है टेस्टिस के अंदर? क्या बनेगा? स्पर्म बनेंगे। टेस्ट के अंदर स्पर्म क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, टेस्टिस के अंदर ये जो स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्पर्म है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक डक्ट होती है। जैसे टेस्टिस है, तो टेस्टिस से बाहर ये जो स्पर्म है ये जो ट्रांसपोर्ट होंगे, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस डक्ट से ट्रांसफर हो रहे हैं, सर उस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस डक्ट को बोलते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं। तो वास डिफरेंस एक प्रकार की डक्ट है जो स्पर्म को टेस्टिस से कहाँ पर ले जाएगी? यूरेथ्रा के पास ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? यूरेथ्रा के पास ले जाएगी। तो होता क्या है, ये जो स्पर्म है जैसे जैसे वास डिफरेंस में क्या करता है? आगे बढ़ता है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स वास डिफरेंस में क्या करता है? आगे बढ़ता है। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए जो टेस्टिस से जो स्पर्म बना, टेस्टिस से ये निकल करके धीरे-धीरे वास्ट डिफरेंस से ये धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, तो स्पर्म क्या होगा? थकेगा ना। जैसे कोई गाड़ी होती है, लंबे रूट पे अगर जा रही है, तो बीच-बीच में गाड़ी क्या होती है? रुकती है, ताकि बीच-बीच में जो पैसेंजर्स हैं वो क्या कर सकें? नाश्ता पानी कर सकें, ठीक है? और दोबारा उनके अंदर क्या आ जाए? एनर्जी आ जाए। इसी तरीके से जैसे ही स्पर्म आपके यहाँ पर आते हैं, इस डक्ट के पास जिसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? कुछ ग्लैंड्स। सर ये जो ग्लैंड्स होते हैं, इन ग्लैंड्स को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होते हैं, ये क्या करते हैं? कुछ सीक्रीशंस करते हैं। ये ग्लैंड क्या करते हैं? कुछ सीक्रीशन करते हैं। तो जब ये ग्लैंड सीक्रीशन करेंगे, क्या करेंगे? सीक्रीशन करेंगे, तो स्टूडेंट्स होता क्या है? ये जो सीक्रीशन होता है, इस सीक्रीशन का बेनिफिट ये होता है कि जो स्पर्म होता है इनको नरिशमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? नरिशमेंट, ठीक है? साथ में इनको क्या होता है? फ्लूइड के अंदर एल्कलीन फ्लूइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेमिनल वेसिकल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो सीक्रीशन करते हैं, सीक्रीशन को हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। ये जो ग्लैंड सीक्रीशन कर रहे हैं स्पर्म के अंदर क्यों सीक्रीशन कर रहे हैं? ताकि स्पर्म को नरिशमेंट मिल सके। अब सेमिनल प्लाज्मा इस सीक्रीशन के अंदर क्या होता है आपका? फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज से ये एनर्जी लेंगे, ठीक है? साथ में कैल्शियम होता है और एल्कलीन सीक्रीशन होता है। कैसा होता है? एल्कलीन होता है। क्यों एल्कलीन होता है? क्यों बेसिक होता है? स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर आप यहाँ वाला हिस्सा अगर आप देख रहे होगे, तो ये जो आपका हिस्सा है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये जो आपका हिस्सा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है स्टूडेंट। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर लिखा हुआ है। तो यहाँ से ना यूरिन भी निकलेगा। क्या निकलेगा? यूरिन। तो आने वाले टाइम में जो पाथ है, यहीं से यूरिन निकल रहा है और यहीं से फिर आने वाले टाइम में क्या होगा? स्पर्म भी निकलेगा। तो ह्यूमन मेल के अंदर जिस रास्ते से यूरिन निकलता है, उसी रास्ते से क्या होता है? स्पर्म भी निकलता है, ठीक है? तो यूरिन नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो होता क्या है, जो एसिडिक नेचर होता है ना, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, वो स्पर्म को क्या करता है? किल करता है। तो ये जो सीक्रीशन है ना, एल्कलीन सीक्रीशन, इस सीक्रीशन की वजह से ये जो आपका यूरेथ्रा है, ठीक है ना? यूरेथ्रा उसे बोलते हैं वो पाथ जहाँ से स्पर्म और जो यूरिन है दोनों पास आउट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। तो ये पार्ट एसिडिक है। तो ये जो सीक्रीशन है, ये एल्कलीन होने की वजह से ये पार्ट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? आसानी होगी और स्पर्म की जो किलिंग होगी वो भी नहीं होगी। दूसरी चीज, ये स्पर्म जब बॉडी से बाहर निकलेगा और वेजाइना के अंदर जाएगा, तो फीमेल का जो वेजाइना होता है वो भी कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म क्या होते हैं? किल हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर एल्कलीन सीक्रीशन किया गया है, ये एल्कलीन सीक्रीशन इसको सिर्फ यहीं पे नहीं बचाएगा, यहीं पे ट्रांसपोर्ट करने में नहीं हेल्प करेगा। फीमेल का जो वेजाइना एसिडिक है, वहां के एसिडिक नेचर को भी ये एल्कलीन सीक्रीशन क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और स्पर्म को एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर जब इन्होंने सीक्रीशन कर दिया, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म के अंदर ये जो सीक्रीशन कर देते हैं, उसी सीक्रीशन को क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और ये एल्कलीन होता है। और कलर कैसा होता है इसका स्टूडेंट्स? मिल्की होता है। कैसा होता है ये? मिल्की होता है। ये सीक्रीशन कैसा होता है स्टूडेंट्स? मिल्की सीक्रीशन होता है, ठीक है? अब होता क्या है, जैसे-जैसे स्पर्म आपका धीरे-धीरे क्या होता है? आगे बढ़ता है और यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म क्या होगा? आगे बढ़ेगा और यूरेथ्रा के थ्रू ये जो स्पर्म होगा बॉडी से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब आपकी बॉडी से जो चीज़ बाहर निकल रही है वो स्पर्म निकल रहा है, क्या निकल रहा है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, बॉडी से जो बाहर चीज़ निकलती है उसको हम बोलते हैं सीमन, स्पर्म नहीं बोलते, सीमन। सीमन 2 चीज़ों से मिलके बना है। पहला तो स्पर्म, क्या है? स्पर्म। दूसरा क्या चीज़ था? ये जो स्पर्म थे, स्पर्म के अंदर क्या चीज़ का सीक्रीशन किया गया था? सेमिनल प्लाज्मा। तो स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल क्या? प्लाज्मा। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बॉडी से जो मेल इजैकुलेट करता है, क्या वो स्पर्म इजैकुलेट करता है? नो सर, एक्चुअली वो सीमन इजैकुलेट करता है। क्या इजैकुलेट करता है? सीमन।
सीमन दो चीजों से मिलकर बना है, स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा आपको पता है, ये जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका क्या है, सिक्रीशन है। क्या है इनका, सिक्रीशन है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और मेल के अंदर कैसे स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये मैंने आपको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई के अंदर क्या है, आए हुए हैं। ठीक है सर, हल्का सा थोड़ा रीड भी कर देता हूँ जो मैंने आपको बताया है पीडीएफ के फॉर्म में। देखिए, इन ह्यूमन बीइंग के अंदर टू काइंड ऑफ सेक्स सेल्स, ह्यूमन बीइंग के अंदर दो तरीके के सेक्स सेल्स या गैमेट्स पाए जाते हैं। एक तो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट होता है उसे क्या बोलते हैं, एग और ओव्यूम। दीज गैमेट फ्यूज इनसाइड, जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन बताऊंगा तो मैं बताऊंगा मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है ना, फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज होता है। अगर कोई फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूजन हो तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर ही अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं के बारे में। नेक्स्ट ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। देखिए सीबन के बारे में इसने बात की है। सीबन कैसा सीक्रीशन होता है सर, मिल्की होता है। कैसा होता है, मिल्की, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, एल्कलीन होता है। एल्कलीन मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, और ये कौन इजैकुलेट करेगा, मेल। ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब फिजिकल होते हैं। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी होती है ना स्टूडेंट, 2.5 टू लेके 4 मिलीलीटर होती है। एक बार में जब ह्यूमन सीमन इजैकुलेट करता है बॉडी से, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है 2.5 टू 4 मिलीलीटर होता है। और उसमें जो स्पर्म होते हैं, एक बार में ह्यूमन की बॉडी से लगभग 300 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म बनते हैं, इजैकुलेट होते हैं या बाहर आते हैं। ये अगर आप 12th पढ़ोगे तो लगभग 200 से लेकर 300 मिलियन लिखा हुआ है। 12th क्लास अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर इसकी जो क्वांटिटी लिखी हुई है कि जब एक बार ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है ह्यूमन की, वो होती है 2.5 टू 4 मिलीलीटर। और जो नंबर ऑफ स्पर्म जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वो लगभग होता है 200 से लेके 300 मिलियन। ये एनसीईआरटी का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अब होता क्या है, जो एल्कलिनिटी होती है, तो ये जो सीमन होता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस, सेमिनल प्लाज्मा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सीक्रेट किए जाते हैं, वो एल्कलीन होते हैं, जो वो न्यूट्रलाइज करते हैं। इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, जो एसिडिटी होती है मेल के यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का, जो यूरेथ्रा होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है, वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो उसको वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। और साथ में मैंने आपको बताया था जो वेजाइना होता है, वो भी कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो उसको भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसको आपको नहीं करना है स्टूडेंट्स, जो सेमिनल प्लाज्मा है और जो स्पर्म है, ठीक है, ये जो सेमिनल प्लाज्मा और जो स्पर्म है, इन दोनों के सीक्रीशंस को ही मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इन दोनों के सीक्रीशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमन। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट 5% ऑफ सीमन। जितना भी आपकी बॉडी से सब्सटेंस निकलता है, जितना भी आपकी बॉडी से सीमन निकलता है, उसमें जो स्पर्म होता है सिर्फ कितना परसेंट होता है, 5%। इसका मतलब है 95% उसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है, और 5% क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पर्म। और जो सीमन होता है, क्योंकि एल्कलीन बोला गया है, तो नो डाउट उसका पीएच कितना होगा, 7.2 से लेके 7.7, ये इसका पीएच होता है। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस का जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। कह रहा है मेल के अंदर कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। देखो टेस्टिस तो प्राइमरी होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओवरी फीमेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल है, ये जाएगा आपका वास डिफरेंस। क्या जाएगा, वास डिफरेंस। ठीक है, आप कहोगे सर बियर्ड, सर ये बियर्ड जो है ना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। किसमें आता है, कैरेक्टर में आता है। ठीक है ना, ध्यान रखना जो आपके वास डिफरेंस होते हैं, ठीक है, जो इपिडिडाइमिस होते हैं, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करवा रखा है, सेमिनल वेसिकल आ गया, तो इन सबको आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या करना है, कंसीडर करना है। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम के हिसाब से इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, वास डिफरेंस जाएगा। ठीक, नेक्स्ट,
ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है, स्पर्मा मतलब होता है स्पर्म, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस? नो, ऊपर तो होता ही नहीं है। ठीक है, 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर, यस सर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, तभी तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, एसर्शन रीजन है, कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, वो भी डिफरेंट सेक्सेस के होते हैं, एक मेल होता है, दूसरा क्या होता है? फीमेल, विच प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट रिस्पेक्टिवली। कह रहा है मेल और जो फीमेल होते हैं वो मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये तो ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक अपोजिट होगा, मतलब एक मेल होगा, दूसरा कौन होगा? फीमेल होगा। जो मेल होगा वो मेल गैमेट बनाएगा और जो फीमेल होगी वो क्या बनाएगी? फीमेल गैमेट बनाएगी। तो इसका मतलब असर्शन तो स्टूडेंट्स आपका क्या है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ये भी सही है। अभी मैंने आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाया नहीं है, वहां बताऊंगा। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, और वही जाइगोट से बाद में एक न्यू इंडिविजुअल क्या होता है? बन जाता है। ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट क्या है? करेक्ट है। लेकिन ये स्टेटमेंट, ये जो रीजन है, ये इसका करेक्ट, ठीक है ना, रीजन नहीं है। ठीक, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी क्या है? ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है ये इसका करेक्ट क्या है? रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जिस ऑप्शन में ए और बी क्या है? करेक्ट है, वो जाएगा। तो बोथ ए बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, आर जो है, जो आपका मतलब रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। असर्शन बिल्कुल सही है। टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमेन होता है, उसके बाहर पाया जाता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये भी सही है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन आप देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रीजन है, ये इसका करेक्ट क्या है? रीजन है। भाई स्क्रोटम के अंदर क्यों है? क्योंकि स्क्रोटम के अंदर जब टेस्टिस होता है तो उसके बॉडी का, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। उसी टेम्परेचर पे स्पर्म बनेगा। तो ये इसका करेक्ट क्या है? रीजन है। तो आपको ऑप्शन क्या जाएगा? ए जाएगा। दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट ट्रू हैं, और जो रीजन है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, असर्शन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर टेस्टिस? ये कह रहा है टेस्टिस क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो भी किसका? मेल का। इसके बाद कह रहा है लिस्ट टू फंक्शन। टेस्टिस को दो फंक्शन बताइए। तो पहला मैंने आपको बता ही रखा है, टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, टेस्टिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा, जो टेस्टिस होता है ये मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो ये मैंने इसके फंक्शंस बता दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये लेबलिंग करनी है। मेरे हिसाब से ये लेबलिंग आप आसानी से कर ही लोगे। लेबलिंग में कुछ है नहीं। देखिए सर, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से बाहर जो स्पर्म को लेके जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। ठीक है, अब आप देखो ये जो चीज है ये इसमें जा रही है, यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में डक्ट आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? यूरेटर है। क्या है? यूरेटर, जो यूरिन लेके आती है किडनी से। ठीक, इसके बाद ये ग्लैंड है, दिख रहा होगा सर, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। फिर स्पर्म क्या होगा? यहाँ से ऐसे आएगा और बॉडी से क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो ये जो पाथ है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये आपको क्या करनी थी? लेबलिंग करनी थी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए, नेम द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म। कह रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम बताओ जो कि स्पर्म बनाता है। सबको पता है टेस्टिस। ठीक है, क्या है आंसर? टेस्टिस है इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट,
एंड ऑल्सो सीक्रेट ए हार्मोन, कह रहा है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो हमें पता है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। और कह रहा है राइट द फंक्शन ऑफ द सीक्रेटेड हार्मोन, वो जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसके क्या फंक्शंस हैं। तो आप ये ध्यान रखना, टेस्टिस के क्या हुए, द टू टेस्टिस इन मेल आर साइड में, ये टेस्टिस का पहला काम होता है मेल गैमेट बनाना, स्पर्म बनाना। दूसरा टेस्टिस का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन। इससे पहले भी सेम ही क्वेश्चन था, उसको मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। ठीक, अभी जो टेस्टोस्टेरोन है इसको मैंने आपको पहले ही बता रखा है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद जितने भी चेंजेस होते हैं, जैसे फेस पे छोटे छोटे हेयर्स आना, बाद में वो थिक हेयर्स में कन्वर्ट हो जाना, बॉडी मस्कुलर होना, वॉइस का क्रैक होना, तो ये जो सारी चीजें हैं और जो एग्रेसिवनेस बढ़ता है मेल का, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती हैं। तो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है वो एक्चुअल में कौन से हार्मोन की वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो स्पर्म के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये दो फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, दो फंक्शंस। नेक्स्ट, ये जो आप डायग्राम देख रहे होगे स्पर्म का डायग्राम है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 10th में नहीं है, लेकिन आप हल्का सा ध्यान रखो, कुछ लाइनें बोल रखी हैं, ध्यान रखना। जो स्पर्म होता है ना वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब अगर आप स्पर्म को देखना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो स्पर्म माइक्रोस्कोपिक होता है और स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है हेड। आपको पता होगा ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन के सेल्स में 46 क्रोमोसोम होता है। तो जो 46 क्रोमोसोम है, तो जितने भी गैमेट्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, आधा। जैसे एग में कितना होगा 23 और स्पर्म में कितना होगा 23, दोनों मिलके जाइगोट में कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो जितने भी गैमेट्स होते हैं उसमें आधा ही क्रोमोसोम होगा, आधा ही, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होगा। तो जो हेड होगा ना, यहीं पे मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या क्रोमोसोम आप बोलो, वो कहाँ पर मिलेगा, स्पर्म में, हेड में मिलता है। और सर ये जो पार्ट है इसे मिडल पीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर बहुत सारा माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। मिडल पीस के अंदर बहुत सारा क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। जो फ्रक्टोज निकाला गया था, क्या निकाला गया था, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को तोड़ा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया की हेल्प से सेल के अंदर, और माइक्रोकॉन्ड्रिया की हेल्प से एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है। और जो लंबी सी ये दिख रही होगी, ये टेल है, इसकी हेल्प से जो स्पर्म है, ठीक है ना, ये स्विम करता है, ठीक है, चल फिर पाएगा, तो ये स्विमिंग में हेल्प करेगा। ठीक, तो ध्यान रखना ये स्पर्म का क्या है, आपका डायग्राम है। और स्पर्म ध्यान रखना माइक्रोस्कोपिक होता है, कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।